आपने नोटिस किया होगा आजकल जब फ्रेंड्स ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो गोवा का नाम नहीं आता है। प्लान या तो होता है नॉर्थ इंडिया, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, या फिर सीधा निकलता है पासपोर्ट थाईलैंड, बाली, वियतनाम। और ये सिर्फ आपके फ्रेंड्स नहीं है, ये एक नेशनल पैटर्न बन चुका है। ऐसे में सवाल सिंपल है, गोवा से लोग दूर क्यों जा रहे हैं? इसके जवाब में आप कहोगे फॉरेन ट्रिप महंगी होती है, पर डेटा कुछ और बोलता है। 5-7 दिन का गोवा ट्रिप एवरेज 20,000 से 28,000 का, वहीं थाईलैंड या वियतनाम का ट्रिप 25,000 से 30,000 का होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पर। तो फिर सवाल ये है, जब पैसे लगभग सेम ही हैं, तो लोग इंडिया के बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां मिलता है क्लीन बीचेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सेफ्टी, बेटर हॉस्पिटैलिटी। ये सच बात है। और इसके साथ एक सच ये भी है कि फॉरेन छोड़िए, आज इंडियन टूरिस्ट गोवा से ज्यादा हिमाचल में सेफ फील करते हैं। और जब ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में वर्थ इट एक्सपीरियंस प्लस पासपोर्ट स्टैंप मिल रहा हो, तो व्हाई नॉट आउटसाइड इंडिया? इसलिए गोवा का फुटफॉल गिर रहा है। 2019 तक गोवा हर साल 7 से 8 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट करता था। फिर कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन जब टूरिज्म वापस उठना चाहिए था, गोवा लड़खड़ा गया। 2023 में सिर्फ 4.5 से 5 मिलियन टूरिस्ट, मतलब 35 से 40% का ड्रॉप। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेवेन्यू पर पड़ा। 2019 से पहले गोवा टूरिज्म रेवेन्यू 10 से 12% ग्रो करता था। कोविड के बाद सिर्फ 2 से 4% रह गया। और शौक यही खत्म नहीं होता है। जो लोग फॉरेन नहीं जाते, वो भी गोवा चूज नहीं कर रहे हैं। उनका नया फेवरेट बन चुका है केरल या हिमाचल। गूगल ट्रेंड्स देखिए, 2021 से 24 के बीच नॉर्थ ईस्ट सर्चेस 50 से 60% बढ़े हैं। हिमाचल, उत्तराखंड 30 से 40% बढ़ा है। गोकर्णा, वर्कला 45 से 55% बढ़ा है, गोवा के 10 से 15% के मुकाबले में। मतलब इंडिया के अंदर भी गोवा अब नंबर 1 डेस्टिनेशन नहीं रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या बदल गया? पहला रीजन, क्लीनलीनेस क्राइसिस। लोग क्लीन बीचेस के लिए बाली और थाईलैंड जा रहे हैं। और ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं बोल रहे। कैलिंगट के एमएलए माइकल लोबो ने खुद माना है कि सफाई की कमी गोवा टूरिज्म को खतरे में डाल रही है। एक सर्वे के मुताबिक अगर गोवा 2026 तक अपना वेस्ट मैनेजमेंट 50% इम्प्रूव कर लेता है, तो टूरिस्ट नंबर 25 से 30% बढ़ सकते हैं। दूसरा रीजन, टैक्सी माफिया। टूरिस्ट उतरता है एयरपोर्ट पे और वहीं पर पहला शॉक मिल जाता है। मीटर से नहीं चलेंगे, मनमाने चार्जेस लेंगे। कैब एप्स यूज करो तो इंटिमिडेशन होता है। ओला, उबर प्रैक्टिकली बैन है। Rapido says we are not here yet. Uber says no rides available. फॉरेन से कंपेयर कर लीजिए, थाईलैंड, वियतनाम फिक्स्ड प्राइस है, वेरीफाइड ड्राइवर्स है, जीरो ड्रामा। गोवा में कैब लेने से पहले ही वेकेशन का मूड खत्म। तीसरा रीजन, बजट वर्सेस सर्विसेज। अकोमोडेशन महंगा, खाना महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, और सर्विस कैसी होती है? हमेशा, मतलब अक्सर मीडियोकर। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादा पैसा देके भी एवरेज एक्सपीरियंस क्यों ले? इसके अलावा और इश्यूज भी हैं। ओवर क्राउडिंग, फैमिली फ्रेंडली स्पेसेस की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, वीकेंड केओस। गोवा की पॉपुलेशन 15 लाख के आसपास है, उस पर टूरिस्ट 1 करोड़ से ज्यादा। सिस्टम तो ओवरलोड होना ही था। सबसे बड़ी गलती यही होती है, गोवा सोचता है कि उनका कंपटीशन तो केरल या राजस्थान से है, जबकि असल में गोवा का कंपटीशन थाली, वियतनाम, बाली है। वहाँ डेडिकेटेड टूरिस्ट पुलिस रहती है, मैसिव इंफ्रा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन लोगों ने की है। यहाँ क्या है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माइंडसेट है। लेकिन ऐसे में भी गोवा अपना चार्म वापस ला सकता है, पर उसके लिए टैक्सी माफिया तोड़नी होगी, क्लीनलीनेस को प्रायोरिटी देनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा, प्राइसेस को थोड़ा रेशनल बनाना होगा, टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाना होगा। और एक बात और, इंडियन टूरिस्ट को भी सिविक सेंस सीखनी होगी। अंत में आज का टूरिस्ट इमोशनल नहीं है, लॉजिकल है। वो समझता है, वो जानता है। वही जाएंगे जहाँ रेस्पेक्ट मिले, सेफ्टी मिले, वैल्यू मिले। गोवा अब सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक वार्निंग बन चुका है। सवाल ये है, क्या हम इस वार्निंग से कुछ सीखेंगे?